खड़े हैं आपके शीरिस के जो वृक्ष है उस वृक्ष के पास। आप देख रहे हैं ये शीरस की जो पत्तियां हैं और इसका यह फूल है। हालांकि अभी शीरस के पुष्प का जो समय है लगभग समाप्त हो चुका है। बड़े दुर्लभता से यह पुष्प वाला शीरस आज मुझे मिल पाया है। उसके सामने हम लेकर के खड़े हैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां शीरस से संबंधित, वृक्ष के संबंध में। शीरस को ऑलविजिया लेबाक हम कहते हैं, इसको ऑलविजिया लेबाक। यह बहुत ही अच्छा वृक्ष है। इसके बहुत विशालकाय वृक्ष होते हैं। इसके फूल के बाद में इसमें फलियां आने लगती हैं। तो जो शीरस का जो वृक्ष है उसका जो मुख्य गुण है वह विषनाशक है। हमने स्वयं गुरुकुल के अध्ययन के काल में हमने ये अनुभव किया। हमारे गुरुकुल में जहाँ मैं पढ़ता था, मुझे आज भी अच्छी तरह से वह दिन स्मरण है जहाँ सर्प विष से काटे हुए बहुत सारे रोगी वहां पर आते थे। तो वो सर्प विष से जो दंशित, जो पीड़ित जो रोगी हैं, उनको नीम के पत्ते और शीरस के पत्तों से यदि हम झाड़ देते थे, उसको पानी में उबाल करके नमक डाल के उसकी झराई करते थे, तो उससे जो सुन्न पड़े हुए अंग हैं, शिथिल जो अंग हैं, वह इससे पुनः चेतन हो जाया करते थे। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिनके शरीर के अंदर कोई भी जहरीला, जैसे विशेष करके जब कभी किसी कारण से हाथ में कभी कांटा लग जाता है, कोई चीज हो जाती है, विषैली चीज गड़ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसको पत्तियों को पीस करके उस जगह पर थोड़ा उसको गर्म करके पुल्टिस बना करके बांध दें तो सूजन उतरनी शुरू हो जाएगी। जो इन्फेक्शन वाली जगह है वो ठीक होने लगेगी। तो यह एक बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है, उसको आप कर सकते हैं। हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें जो रात दिन खेतों में इस तरह से परिश्रम करती हैं और खेती के द्वारा पूरे देश का पोषण करती हैं, उन माताओं के लिए, उन प्यारी मेरी बहनों के लिए और उन मेरे प्यारे भाइयों के लिए, जब कभी किसी कारण से हाथ में कभी कांटा लग जाता है, उस समय पर बड़ी पीड़ा होती है, बहुत व्याकुलता होती है, बहुत दर्द होता है, उस समय ना आपके पास कोई वैद्य होता है, ना ही आपके पास कोई उस समय पर कोई डॉक्टर होता है, तो आप क्या करें? चिंता न करें। उस समय के लिए आपके पास यह विशाल शीरस का वृक्ष है, वो आपके लिए खड़ा है, बहुत सारे गुणों को लेकर के, बहुत सारे इसके लाभों को लेकर के। और शीरस के बीज यह मूर्छा नाशक भी है। इसमें जो फलियां आती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिपटी फलियां होती हैं, उन फलियों का जो बीज है, उस बीज को आप यदि बकरी के दूध के साथ पीस करके यदि आप उसको नस से देते हैं, नाकों में सूंघाते हैं, तो उससे बेहोशी और मूर्छा भी दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त जिनको उन्माद के जो रोग हैं, उनको मुलेठी, सौंठ, बचा, अश्वगंधा और इस शीरस के बीज सबको समान मात्रा में मिला करके आप पाउडर करके यदि प्रातः सायं एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं, तो आपको उन्माद से, अपस्मार से आपको मुक्ति मिलेगी। तो जिनको इस तरह की परेशानी है वह इसको आप सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शीरस के वृक्ष की पत्तियों को अच्छी तरह से पीस करके, लुगदी बना करके, टिकिया बना करके यदि आँख में रख करके इसको काफ़ी देर बांध के रखते हैं, तो जो आँख की समस्या है, आँख की जो बीमारी है, आँख की जो परेशानी है, उसमें इससे बहुत लाभ होता है। इसको आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कान के दर्द में, कान की जो पीड़ा होती है, कभी कभी बहुत भयानक होती है, उस पीड़ा में भी इन पत्तियों को हल्का सा गर्म करके फिर निचोड़ करके उस रस को आप कान में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त खांसी के लिए यह इसके जो पीले पड़े हुए थोड़े पुराने पत्ते जो थोड़े पीले पड़ने लग जाते हैं, तो इन पुराने पत्तों को लेकर के आप उसको भून करके, धीरे धीरे सेक करके और थोड़ा घी में भून सकते हैं। भून करके यदि आप उसमें थोड़ा शहद मिला करके सेवन करते हैं, तो यह खांसी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो खांसी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको अतिसार है, डिसेंट्री है, डायरिया है, उसमें भी यदि इसके बीजों को पीस करके, हालांकि थोड़ा सा बकबका होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में
आधा ग्राम की मात्रा में आप इन बीजों को सेवन कराते हैं तो दस्त में भी यह अत्यंत लाभकारी है। जिनको जलोदर है, एसाइटिस है, वह एक भयानक कष्ट साध्य बीमारी है। बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, चिकित्सा करने के बाद भी वह बीमारी कई बार ठीक नहीं होती है। हालांकि आजकल आधुनिक चिकित्सा में जलोदर के लिए उस जल को निकाल देते हैं, परंतु प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जितना उस पानी को निकाल दिया जाता है उतना ही वह पानी फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट फूल करके बिल्कुल फटने की सी स्थिति में होता है। ऐसे भयानक और विकट स्थिति में यह आपके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में यह औषधि काम कर सकती है। ये सारे जो कष्ट साध्य रोगों में, भयानक जो क्रॉनिक रोग हैं, उनमें यदि आपको चिकित्सक के परामर्श के साथ, आधुनिक चिकित्सा के साथ या हॉस्पिटलों के शरण के साथ भी इनका यदि आप प्रयोग कर सकते हैं तो आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि यह निरापद हैं। इससे जलोदर जैसी भयानक व्याधि में भी इससे पूरा लाभ होता है। आप किसी भी तरह के आधुनिक चिकित्सा कर रहे हों, उसके साथ में आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सहयोगी औषधि के रूप में या आहार के एक अंग के रूप में भी मान करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी होगा इससे आपको लाभ मिलेगा, इससे किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। जिनको जलोदर की शिकायत है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए यह सीरस का जो वृक्ष की छाल है, लगभग 10 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके 50 ग्राम से कम रह जाए, जो आपके जलोदर के रोगी हैं, जिनको लीवर की परेशानी है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, ऐसे रोगियों को आप पिलाएं। फिर आप पाएंगे कि उस रोगी को कितना जल्दी राहत पहुंचना शुरू होता है। उससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर का जो विष है, जो पॉइजन है, जो टॉक्सिन्स हैं, वह उससे निकल जाएगा और आप देखेंगे तुरंत इससे उस रोगी को राहत मिलेगा। तो ये बहुत दिव्य औषधि है यह जलोदर रोग के लिए। इसके अतिरिक्त जिनको चर्म रोग है, सोराइसिस की बीमारी है, एक्जिमा है, इसके लिए भी इसका एक चमत्कारी प्रयोग है। इन पत्तों को सुखा करके आग में आप जला करके राख कर लें। उस राख को छान करके उस पाउडर में शुद्ध गाय का घी मिला करके अच्छी तरह से पेस्ट कर लें। सीरस के पत्तों को जला करके राख बना लें, सुखा लें पहले पत्तियों को, तभी आप उसको जला पाएंगे। फिर राख बना लें। यदि इस पत्तियों को सुखा करके टुकड़े करके यदि मिट्टी के बर्तन में, हंडिया में बंद करके राख करें तो और गुणकारी हो जाता है। तो उसके बाद में गाय के घी में उसको मिला करके, यदि किन्हीं कारण से गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वो लोग शुद्ध सरसों के तेल में भी उसको मिला करके अच्छी तरह से फिर आप लगाएं अपने स्किन के ऊपर। आप देखेंगे सोराइसिस में यह अत्यंत लाभकारी है। साथ ही यह किसी भी तरह के चर्म रोग के लिए बहुत अमृत है, बहुत रामबाण है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिनको पाइल्स की शिकायत है, यदि सीरस के बीज को पीस करके पाइल्स वाली जगह पर अच्छी तरह लगा लेते हैं तो इससे पाइल्स के मस्से भी सूखने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और बहुत ही इसका अच्छा प्रयोग है। जिनको इन्फेक्शन है या किसी भी तरह से सूजन की बीमारी है, सीरस के पत्ते और नीम के पत्तों को उबाल करके धोने से, साफ करने से इन्फेक्शन में तुरंत लाभ होता है। या माताओं बहनों को यदि योनि के अंदर किसी भी तरह की कोई भी विकृति है, उसमें भी इन पत्तों को उबाल करके रुई के फव्वर से अच्छी तरह से वो करने से इन्फेक्शन में तुरंत लाभ होता है। इससे जो बीमारी है वह दूर हो जाती है। यह उसके लिए एक दिव्य बहुत ही अच्छा पौधा है।